समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो प्रकृति पूजक हिंदुओं के रहने का स्थान है, उसी को प्राचीन ग्रीकों ने इंडिया कहा, उसी को वास्को डी गामा ने खोजा, उसी पर अंग्रेजों ने राज किया और उसी हिंदुस्तान पर इस्लामिक स्टेट बना दिया। उसी की पहचान मिटाने के लिए आज दक्षिण एशिया कहा जा रहा है। ये संस्कृत भाषा के प्रभाव का, ये धर्म की संस्कृति का और ये मौर्यों के राज का भारत है। आज कोई ये बात बताता नहीं कि भारत ने कितना भारत खोया है। भारत भूमि और योगी का शरीर अलग नहीं है। व्याधित शरीर में योग साधना नहीं हो सकती तो बाधित भारत में भी योग साधना नहीं हो सकती। सिद्ध और योगी इस भूमि पर निर्बाध विचरण करते थे। पर्यटन तो एक उपभोक्तावादी व्यवहार है। भारत के अलग-अलग ऊर्जा स्थलों का तीर्थाटन साधना की प्रधान प्रवृत्ति रही है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं इस भारतवर्ष में सदा विराजमान रहता हूँ। 1947 में जो लोग टेबल पर बैठकर रेखाएं खींच रहे थे, उनको विष्णु या देश के किसी आध्यात्मिक स्वरूप में विश्वास ही नहीं था। उनके लिए राष्ट्र एक भौतिक आवश्यकता थी। इसलिए उनको थोड़ी ही दूर पर गुरु नानक जी का जन्म स्थान याद नहीं आया। राष्ट्र निर्माण में वे आचार्य शंकर के योगदान को नहीं जानते थे। वे शारदा पीठ और लाहौर का महत्व ही नहीं जानते थे। वो कैसा हिंदुस्तान बना जिसमें न सिंधु है, न गंगा सागर और न ही कैलाश। भारत के मस्तिष्क में कैलाश है, चरणों में भी कैलाश है और भारत की गोदी में भी कैलाश ही खिला है। और कैलाश पर आदि योगी हैं, योग है। योग का भारत स्वरूप शिक्षा में बताया नहीं जाता। पुराणों की भारत परिभाषा शिक्षा में बताई नहीं जाती। पुराणपंथी शब्द को घृणास्पद बना दिया। इसीलिए भारतीयों ने आसानी से कैलाश दे दिया, भारत का सहस्त्रार ही दे दिया, भारत भूमि का आध्यात्मिक उत्कर्ष बिंदु खो दिया। यहाँ से लेकर वहाँ तक योगियों की निर्बाध गति ही कुमारी और शिव का संवाद था, वह समाप्त हो गया। योग भूमि की चेतना को अवरुद्ध करके मानव अपनी चेतना को कैसे जगाएगा? विश्व के सभी योगियों का देश भारतवर्ष है। सभी इस देश में निर्बाध विचरण करें तथा इसके इतिहास और संस्कृति को जानें। मानव के लिए दूसरी भोग भूमियां है, लेकिन भारत आत्मोद्धार की कर्म भूमि है। आत्मोद्धार का कर्म करने वाला ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। भगवान बुद्ध ऐसे ही थे। उन्होंने वृक्ष के तने की ऊर्जा का सहारा लिया था। वृक्ष के तने में द्रव्य ऊपर की ओर गतिमान है। वृक्ष ऊर्ध्वरेता हैं। संपूर्ण भरतखंड भी ऊर्ध्वरेता माना जा सकता है। समुद्र में जिसके चरण हैं और पृथ्वी का सर्वोच्च शिखर जिसका भाल है, ऐसी ऊर्ध्वरेता भूमि दूसरी नहीं है। उत्तर की ओर सरकने वाला भरतखंड सबसे गतिमान खंड रहा है। हो सकता है प्रकृति के इसी व्यवहार ने भारतीयों में ऊर्ध्वरेता होने की तकनीक योग पैदा कर दी हो। इन दो प्लेटों के टकराने से धरती की अद्भुत घटना घटती है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे ऊंचा पर्वत पैदा होता है, जिसका नाम है हिमालय। हो सकता है अपनी ऊर्ध्व गति के कारण ही हिमालय योगियों का रमणीय हो गया हो। हिमालय साधारण पर्वत नहीं है,
ये विशालतम पर्वत संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु का केंद्र बिंदु है। यहीं से पृथ्वी की जलवायु निर्धारित हुई है और होती रहेगी। हिमालय ने भरतखंड को 3 ऐसे रत्न दिए हैं जो दूसरे भूखंडों के पास नहीं है। पहला मानसून, दूसरा उर्वरकता और तीसरा अध्यात्म। मानसून मेघ यहीं उतरते हैं। शायद वे धरती के मुकुट पर तिलक लगाने आते हैं। हिमालय से टकराकर भारत भूमि पर बरस पड़ते हैं। ये धुंध नहीं, मेघ है। इस समय हम मेघ के आलय मेघालय में हैं। यहाँ संसार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत की भूमि का ऊर्ध्वगमन आध्यात्म का पोषक है और इसकी नदियों का निम्नगमन भौतिक जीवन का। इतना जनघनत्व विश्व में कहीं नहीं पनप सकता। पीने का इतना पानी कहीं नहीं है। विशालतम पर्वत श्रृंखलाएं मेघों के साथ विशालतम मिट्टी का कटाव पैदा करती हैं और तब बनते हैं 3-3 फसलें देने वाले विश्व के सबसे उपजाऊ मैदान। तत्व चिंतन वही करेगा जो भोजन की चिंता से मुक्त हो। भगवान बुद्ध कभी-कभी हजारों सन्यासियों को साथ लेकर गांव में भिक्षा मांगते थे। कई स्थान ऐसे थे जहां भिक्षा भी मांगने की आवश्यकता नहीं थी। फलदार वृक्षों से घिरे सुंदर सरोवर थे। फलाहार करो, पानी पियो और तत्व चिंतन करो। नैमिषारण्य कभी ऐसा ही स्थान रहा होगा। प्राचीन भारतीय मानते थे कि भारत के भौतिक रूप को देव युग में प्रजापति ने रचकर तैयार किया है। चारों ओर से सुरक्षित ऐसी भूमि दूसरी नहीं है। 6 ऋतुओं का अनुभव भारत की प्रकृति ही करा सकती है। यही स्वर्ग है और यही मुक्ति भी। समृद्ध प्रकृति ही चित्त में विश्वास का ये संस्कार उत्पन्न कर सकती है कि पृथ्वी एक कुटुंब है, छीना झपटी करने की आवश्यकता नहीं। The forest representing Vedic and Indian civilization and the desert representing the Abrahamic civilization. These two are very appropriate metaphor for the contrast between these two. Not only as metaphor but even reality is like that. Because, in a forest, you have a lot of diversity. You have so many kinds of species, plants, animals, new things coming, old things evolving. They are all interdependent.
So our civilization is like that. So many types of thought, cultures, traditions emerging, not fixed, and interdependent, flux, change. So this is the character of the forest. You go to a forest one day and you take a photograph. If you take a very detailed photograph, you will see a certain kind of quality of plants and whatnot. Next day it rains, you come back and new things have come. You go back a little bit later, some of those things have died. So the change is always there. It's dynamic. It's also open architecture in the sense that it's hospitable to new things. Some animals migrated in, something happened, and this becomes their home also. Desert is not like that. In a desert, things are more static. There is not that much changing. Basically, not much grows there. And if you go day after day after day, you'll see the same sand and few things like that. Nor is there an overabundance of life. So you don't have such a large diversity of things that can live there, whether it is plants, whether it is animals. In fact, the desert people crave for greenery. When they find an oasis, they're very happy. The forest people, the whole thing is like an oasis. So this is why I feel that some of these desert people, they have green flag because that's their fantasy, green, because they don't have it. You see, so in our case, we have green because that's how the civilization starts. Now the desert people, because there's scarcity, there's anger, there's violence, there's I need to grab your stuff, that kind of thing. Whereas in the forest, there's plenty. There's plenty for you, there's plenty for me, because there's overabundance. Forests are rich. Deserts are poor. Desert people are always looking for a forest somewhere. So for them, it's very exciting. Somebody discovered a forest, let's go plunder it. Somebody found a rich place, lot is there, lot is happening there. We don't have it, let's go and plunder it. Whereas the forest people are very content. They have no reason to go wandering and plundering. Forest people not interested in conquering the desert. Desert people very interested in conquering the forest. भारत की प्रकृति को देखकर ही भारतीयों ने धरती को माँ कहा है। ये धरती सिर्फ माँ ही नहीं है, ये योगी है। अभिनव गुप्त ने कहा था कि संसार का बीज उग सके, इसके लिए मूलाधार बनकर आदि योगी ही धरती के रूप में स्थित हैं। वेद कहता है हिरण्यगर्भ सूर्य प्रथम योगी हैं। हम ऐसे तेजस्वी से कैसे योग सीखेंगे? हमें तो धरती माँ का नीला आंचल ही प्रिय है। अथर्ववेद का ये भूमि सूक्त पर्यावरण का सबसे लोकप्रिय विचार है, लेकिन ये केवल विचार नहीं था, यज्ञ की उपलब्धि थी। जो यज्ञ करता है वो वास्तव में ही मानता है कि पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र। एक बार यदि कोई उस पृथ्वी सूक्त को पढ़ ले तो मैं समझता हूँ कि उसके पास हृदय नाम की कोई वस्तु होगी, तो चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मोहम्मडन हो, चाहे वह किसी भी पंथ या धर्म का हो, लेकिन अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त को पढ़ करके वो हिंदुत्व की दृष्टि को अच्छी तरह से पहचान सकता है। इतना अद्भुत वो सूक्त है। उसका जो निचोड़ है वो निचोड़ तो सारी दुनिया जानती है। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, ये उस मंत्र का एक अंश है। ये पृथ्वी जो है मेरी माँ है और हम उसके पुत्र हैं। लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि जब ये बात हमारा ऋषि कहता है तो उसके सामने कौन सी पृथ्वी है। क्या वो पृथ्वी वही है जो कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चापि दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, क्या उसी पृथ्वी की चर्चा कर रहा है? कुछ मंत्र भारत से मिलते हैं उसके, लेकिन जब तक आप सप्तद्वीपा पृथ्वी को सामने नहीं रखेंगे, आप पृथ्वी सूक्त के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। और ये भावना केवल इंडियन की नहीं है कि पृथ्वी मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूँ, बल्कि यह भावना जो है संपूर्ण विश्व के प्रति है, क्योंकि भारत ने जो है अपने को संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधि माना है सदा सदा से। यदि ऐसा वो न मानता, अपने को रिप्रेजेंटेटिव न मानता सारी दुनिया का, तो कभी न कहता कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कि सारी दुनिया को हम अपनी तरह आर्य बनाने का संकल्प लेते हैं।
वो कभी नहीं कहता कि सा प्रथमा संस्कृति ही विश्ववारा, ये जो संस्कृति हमने बनाई है ये पहली संस्कृति है, हमसे पहले किसी ने संस्कृति की कल्पना नहीं की। और ये जो संस्कृति हमने बनाई है ये कैसी है? विश्ववारा, विश्वम वारयते रक्षति इति विश्ववारा, जो संपूर्ण विश्व की रक्षा करने में समर्थ है। ऐसी संस्कृति केवल भारत ने बनाई, क्योंकि तुमने जो संस्कृति बनाई उससे तो तुम अपने कुटुंब और कबीले की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, दुनिया की रक्षा क्या करोगे? लेकिन हमने जो संस्कृति बनाई है, हमारी संस्कृति में ऐसे गुण हैं कि हम केवल ये 2 समुद्रों से घिरी पृथ्वी का ही नहीं, संपूर्ण विश्व की पृथ्वी का हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, हम ऐसी संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं जहां संपूर्ण विश्व जो है एक नीड, एक घोंसला बन जाता है। घोंसले की जो परिकल्पना है वो इसीलिए है कि घोंसले में अकेला एक पक्षी नहीं रहता है, घोंसले में जो है नर मादा दोनों रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं उसमें। और घोंसले में रहने का सलीका चाहिए, क्योंकि कोई भी यदि उसमें से बदमाशी करने वाला बच्चा है और एक बार भी वो नीचे गिरा तो दोबारा कोई उठा उसको रखने वाला नहीं है, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इस पृथ्वी पर रहने का सलीका चाहिए। मानव सचमुच ही पृथ्वी को माँ की तरह प्रेम व आदर करने लगता है। जब हम उठे बैठें और चलें तो इस बात का ध्यान रखें कि माँ को चोट न लगे। शायद इसीलिए वनवासी वैदिक लोगों के पुरातात्विक पदचिन्ह नहीं है। वनवासी कर्ण अपनी बेटी को विदा करते समय वृक्षों से कह रहे हैं, जो तुम्हें पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी, आभूषण पहनने का प्रेम होने पर भी स्नेहवश तुम्हारे कोमल पत्तों को नहीं तोड़ती थी, तुम्हारी नई कली देखकर जो आनंद विभोर हो जाती थी, वही शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, उसे विदा करो। वृक्षों के प्रति प्रेम के यही संस्कार हजारों साल बाद विज्ञान को चुनौती देते हुए फिर उठ खड़े हुए। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इंग्लैंड में रॉयल सोसाइटी के समक्ष एक प्रयोग किया। वृक्षों में जीवन होता है या नहीं? 2 उद्देश्य थे। पहला, वे भारत की इस छवि को तोड़ना चाहते थे कि भारत सपने देखने वालों का देश है। दूसरा, वे पश्चिम के भोगवादी विज्ञान की दृष्टि को व्यापक बनाना चाहते थे। इस प्रयोग की सफलता पर भाव विभोर होकर टैगोर ने उनको पत्र लिखा। सिंधु के पार विज्ञान के मंदिर में बैठे हे मेरे मित्र, तुमने एक गरीब माँ के गले में विजय का हार पहनाया है। आंसू भरे नेत्रों से भारत माँ तुम्हें आशीर्वाद भेजती है। पश्चिम के विख्यात विद्वानों के बीच बैठे मेरे भ्राता, ये शब्द केवल तुम्हारे कानों तक पहुंच सकते हैं। टैगोर के पत्र का बोस ने उत्तर दिया, मैं धरती माँ की जीवनी शक्ति से जीवित हूँ। मेरी समृद्धि मेरे देशवासियों के प्रेम की ऋणी है। जिस यज्ञ की ज्ञानाग्नि को भारतीयों ने युगों युगों से जलाए रखा, लाखों भारतीयों ने अपने जीवन से जिसकी रक्षा की, उसकी एक छोटी सी चिंगारी मेरे माध्यम से इस देश में पहुंची है। भारत का ज्ञान पश्चिम में पहुंचा। शाकुंतलम का विलियम जोन्स ने 1789 में पहला अनुवाद किया। 12 भाषाओं में 46 अनुवाद केवल 100 साल के अंदर पाकर यूरोप चकित रह गया। अब कला अरस्तु केंद्रित नहीं रही, सौंदर्य के नियम बदल गए। शाकुंतलम ने ग्रीक या किसी भी देश की कला को बौना बना दिया। खूब प्रशंसा के साथ शकुंतला को प्रकृति का बालक कहा। किसी भी नाटककार ने शकुंतला के बालक भारत को बचाने की बात नहीं की। इंद्रिय लोलुप लोगों को सुंदरियों के हाथ में बच्चा नहीं चाहिए। भारत का विनाश और भारतीय ज्ञान का उपभोग एक ही काल में एक ही जाति ने किया है। तब से संस्कृत और भारतीय ज्ञान एक उपभोग की वस्तु होकर रह गई है। उसी उपभोक्तावाद ने 100 साल में ही धरती के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।
प्रकृति से संवाद की संस्कृति खोकर हम कह रहे हैं कि हमने विकास किया। जब से हमने मिट्टी को छोड़ा है, हमारी कलात्मकता मिट्टी में मिल गई है। धूप, हवा और बरसात प्रकृति मिटाती रहती थी। दिवाली, होली और शादी जैसे उत्सवों पर नित्य नवीन प्रयोगों के साथ ये बनाती रहती थी। सीमेंट के आगे प्रकृति तो हारी गई, हम भी हार गए। उसकी कठोरता के कारण हृदय के दहराकाश में कला के फूल खिलना बंद हो गए हैं। कला की निरंतरता ही मनुष्यता है। अब आप ही बताएं, हमारा विकास हुआ है या पतन? इस आसन की निरंतरता लगातार पाई जाती है। जिस नासाग्र या शांभवी मुद्रा में ये योगी बैठे हैं, वह मुद्रा मूर्तियों में और साहित्य में निरंतर देखी जाती रही है। योगियों के आसन के नीचे ये हिरणें लगातार इसी तरह दर्शाई जाती रही है।